Hello and welcome to another new episode, and this lecture is for 12th standard SP सब्जेक्ट फर्स्ट चैप्टर का थर्ड पार्ट है। इसके पहले दो पार्ट में वीडियो बन चुका है, तो अगर आपने वो दो पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वो दोनों पार्ट के वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। थर्ड पार्ट वर्किंग कैपिटल सिखाने वाला हूँ मैं आज। सो व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल मतलब ऐसा कैपिटल जो डेली रिक्वायरमेंट, डे टू डे बिजनेस की एक्टिविटीज़ के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट रहते हैं, जो डे टू डे बेसिस पे लगता है। उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो पैसा हमें चाहिए रहता है उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। अब वर्किंग कैपिटल में शामिल होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल डेली बेसिस पे यूज़ होता है। डीजल, फ्यूल, मशीन को चलाने के लिए जिस फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है ये हमें डे टू डे बेसिस पे चाहिए रहता है। हमने इसके पहले पढ़ा था फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मतलब एक बार परचेस कर लिया फिर उसके पीछे और पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वर्किंग कैपिटल ऐसा कैपिटल होता है जो बिजनेस में डेली बेसिस पे आपको चाहिए रहता है। अब कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो अपना प्रोडक्ट क्रेडिट पे सेल करते हैं। क्रेडिट पे सेल करना मतलब मैंने प्रोडक्ट बेचा 1 तारीख को, लेकिन मुझे पैसा इमीडिएटली नहीं मिलेगा, मुझे पैसा फ्यूचर पीरियड में यानी कि उस महीने के 30 तारीख को मिलेगा। तो उतने टाइम तक मेरे पास पैसा नहीं रहेगा, लेकिन मुझे वापस से नया प्रोडक्शन करना है तो मैं किसी और से पैसा, मैं कोई और सोर्स से जो है बिजनेस को फंड करूंगा। तो इसको बोलते हैं कैपिटल, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब बिजनेस को कैपिटल अरेंज करना रहता है। क्यों अरेंज करना रहता है? फॉर बिल्डिंग अप इन्वेंट्रीज, फॉर फाइनेंसिंग रिसीवेबल, फॉर कवरिंग डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये तीनों चीज़ जिसको कवर करता है उसको ही हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। कुछ ओवरहेड्स होते हैं जिनको हमें पैसे देने पड़ते हैं। ओवरहेड एक्सपेंसेस मतलब एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, इंश्योरेंस का इंटरेस्ट, लीगल फीस, रेंट, रिपेयर टैक्सेस, टेलीफोन बिल, ट्रैवल एक्सपेंडिचर, ये सारे जो खर्चे होते हैं इसको हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ बिजनेस। अगर आपका बिजनेस डेली एसेंशियल प्रोडक्ट्स बनाता है और उसको सेल करता है और सेल करने पे जो पैसा आता है वो पैसे कमाता है, तो उसको वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम रहता है। लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज होती है जो लग्जरियस आइटम बनाती है, लग्जरियस प्रोडक्ट बनाती है, जिसका सेल्स ज़्यादा नहीं होता, तो उन कंपनियों को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए रहता है। नेक्स्ट है आपका साइज ऑफ बिजनेस। अब साइज ऑफ बिजनेस ऑल्सो इफेक्ट अ फर्म विथ लार्ज स्केल ऑपरेशन विल रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल। अब ऐसी कंपनीज होती है जिनका स्केल ऑफ ऑपरेशन बहुत बड़ा होता है, तो बड़े बिजनेस को वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है। वॉल्यूम ऑफ सेल। अब वॉल्यूम ऑफ सेल मतलब कंपनी में जितना ज़्यादा सेल होगा प्रोडक्ट का उतना आपका स्टॉक जो है वो ख़त्म होता रहेगा, और नया स्टॉक बनाने के लिए वापस से आपको वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट लगेगा। तो इसीलिए सेल्स और वर्किंग कैपिटल ये एक साथ चलते हैं। जितना ज़्यादा आपका प्रोडक्ट सेल होगा उतना ज़्यादा आपको वापस से नया स्टॉक क्रिएट करना पड़ेगा, और नए स्टॉक के लिए आपको वापस से बिजनेस में वर्किंग कैपिटल लगाना होगा। उसके बाद है प्रोडक्शन साइकिल। रॉ मटेरियल यूज़ करके फिनिश गुड्स बनाने के प्रोसेस को हम लोग प्रोडक्शन साइकिल बोलते हैं। जिस बिजनेस को ज़्यादा टाइम का प्रोडक्शन साइकिल लगता है उस बिजनेस का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है। उसके बाद हम बिजनेस साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। बिजनेस साइकिल मतलब बिजनेस में 2 पीरियड आता है, बूम पीरियड एंड रेसेशन पीरियड। अब बूम पीरियड मतलब जब कंपनी का सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ता है, कंपनी को वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाता है। अब कभी कभी कंपनी में रेसेशन पीरियड आता है, जब कंपनी के सेल्स कम हो जाते हैं, उस टाइम पे वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम होता है। टर्म ऑफ परचेज एंड सेल्स। अब कंपनी को प्रोडक्ट बनाने के लिए कहीं ना कहीं से रॉ मटेरियल लाना पड़ता है। अब जिस इंसान के पास से वो रॉ मटेरियल लेता है वो उसको क्रेडिट में नहीं देता, मतलब इमीडिएटली पैसे का पेमेंट करना रहता है। लेकिन फिनिश रॉ मटेरियल को यूज़ करके जब वो फिनिश प्रोडक्ट बनाता है और जब फिनिश प्रोडक्ट वो मार्केट में सेल करने जाता है तो कंज्यूमर को वो क्रेडिट फैसिलिटी देता है, मतलब कंज्यूमर उसका पैसा फ्यूचर में थोड़े टाइम बाद देगा। लेकिन रॉ मटेरियल जब बिजनेस परचेस कर रहा है, रॉ मटेरियल का पैसा इमीडिएट पे करना पड़ रहा है, तो इस सिचुएशन में कंपनी को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा लगता है। और वहीं पे अगर हम
उल्टा देखें, कोई कोई कंपनी को रॉ मटेरियल भी क्रेडिट पे मिलता है, मतलब उधार पे मिलता है, फिर वो कस्टमर को फिनिश प्रोडक्ट बना कर देता है। कस्टमर जब उसको पेमेंट देता है वही पेमेंट वो रॉ मटेरियल वाले को देता है और बीच का जो प्रॉफिट रहता है वो इंजॉय करता है। तो इस वक्त हमें, इस सिचुएशन में हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम रहता है। उसके बाद जो फैक्टर है वो है क्रेडिट कंट्रोल। कंपनी जब कोई प्रोडक्ट सेल करता है तो कितने लिमिट तक वो प्रोडक्ट को क्रेडिट पे सेल कर सकता है। फॉर एग्जांपल वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 to 12 कस्टमर को ही क्रेडिट पे सामान दे सकता है। अगर बिजनेस लिबरल हो जाए, मतलब हर किसी को क्रेडिट में सामान देने लगे, तो इन फ्यूचर ऐसा सिचुएशन आ सकता है जब किसी भी कस्टमर का पैसा बिजनेस को मिलेगा ही नहीं। मतलब कंपनी जो भी सेल कर रहा है, अगर वो 100 के 100 प्रोडक्ट बेच रहा है लेकिन 100 के 100 प्रोडक्ट का पैसा क्रेडिट में बेच रहा है, तो इमीडिएटली, मतलब प्रेजेंट सिचुएशन में उसके पास कोई भी पैसा नहीं होगा। सो क्रेडिट कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्रेडिट फैसिलिटी को कंट्रोल करना पड़ता है ताकि उसका वर्किंग कैपिटल ठीक से चले। ग्रोथ एंड एक्सपांशन। अब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो कंपनी ज़्यादा ग्रोथ कर रही है, जो कंपनी ग्रो हो रही है और जो कंपनी का एक्सपांशन हो रहा है, उन कंपनीज को वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है। मैनेजमेंट एबिलिटी। अगर कंपनी के मैनेजर्स बराबर काम करते हैं और सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है तो कंपनी को जो इन्वेस्ट करना है पैसा वर्किंग कैपिटल में वो कम हो जाता है। क्योंकि कंपनी के मैनेजर्स जब अच्छे से बिजनेस को मैनेज करते हैं तो वर्किंग कैपिटल का लोड थोड़ा सा कम हो जाता है और हम एफिशिएंटली उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं और ऑप्टिमम लेवल तक यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जैसे जहाँ से हम फंड रेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई बैंक से हम फंड ले रहे हैं, तो बैंक अगर मुझे टाइम टू टाइम पैसा पे करता रहे, मुझे फंड प्रोवाइड करता रहे, तो मेरा वर्किंग कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट है वो स्मूथली रन करेगा और कम हो जाएगा। लेकिन जब कोई मुझे कॉन्स्टेंटली पैसा पे नहीं करता, कहीं से मुझे फंड मिल ही नहीं रहा है कंटिन्यूसली, तब जो है वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। तो ये था एक पार्ट चैप्टर का जिसमें मैंने आपको वर्किंग कैपिटल एक्सप्लेन किया है। इसके बाद लास्ट पार्ट होगा चैप्टर का, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सो वी विल एंड द थर्ड पार्ट ओवर हियर। इफ यू लाइक एनीथिंग इन दिस वीडियो, you have to like the video, you have to subscribe the channel, you have to share this video as much as possible so that this video reach to all the 12th standard HSC board student. 12th standard is one of the most important standard. ये आपके 10th standard के बोर्ड के जैसा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। एंड देयर इज़ अ कमेंट बॉक्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट्स पे मुझसे पूछ सकते हो। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। ये अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स या दूसरे जैसा नहीं कि सब्सक्राइब करोगे तो आपको कुछ पेमेंट लगेगा। यूट्यूब पे सब्सक्रिप्शन का कोई पैसा नहीं लगता। तो प्लीज़ आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन प्रेस करना है। सब्सक्राइब करने से बेनिफिट क्या होता है आपको, जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता है और आप सारे लेक्चर्स प्रॉपर्ली अटेंड कर पाते हो। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारा चीज़। सो दैट्स इट फॉर टुडे, विल मीट इन नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।